स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के जो हिंदी के कविता है, ठीक ना, देव के जो कविता है सवैया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और आशा है कि ये क्वेश्चन जो है ये इस साल भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है सवैया। यहाँ देखिए एक दिया गया है काव्यांश। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किकनी के धुनी की मधुराई सांवरे अंग लसे पट पित हिये हुल से बनमाल सुहाई माथे किरीट बड़े दृंग चंचल मंद हसी मुखचंद जुनाही जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कवि और कविता का नाम। तो कवि और कविता का नाम क्या है? कवि का जो नाम है वो है देव, कविता का नाम है सवैया। सवैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस सवैये का वर्णय विषय क्या है? तो इस सवैये का जो वर्ण विषय है वो है श्री कृष्ण के अप्रतिम सौंदर्य का वखान करना। यह वर्णन उनके सामंती सौंदर्य को दर्शाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है श्री कृष्ण के किन किन आभूषणों के कारण श्री कृष्ण के किन किन आभूषणों के बारे में क्या कहा गया? श्री कृष्ण ने पैरों में पाजे यानी कि नुपुर यानी कि घुंघरू जिसको बोलते हैं, तथा कमर में करधनी पहन रखी है। आभूषण बड़ी मधुर ध्वनि कर रहे हैं। यहाँ आपको सफ़ा नहीं दिखेगा उतनी, क्योंकि थोड़ी धुंधला ही है ये। श्री कृष्ण के शरीर के सौंदर्य का वर्णन करें। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, ठीक ना, या फिर नोट कर लीजिएगा। यहाँ स्क्रीन में उतना सफ़ा नहीं दिखेगा। श्री कृष्ण का रंग सांवला है। उनके सांवले शरीर पर पीताम्बर यानी कि पीले रंग की शोभा देखते ही बनती है। उनके गले में बन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। उनके माथे पर मुकुट है तथा उनके नेत्र बड़े और चंचल है। श्री कृष्ण के मुखचंद्र पर हंसी चांदनी के समान बिखरी रहती है। कृष्ण को दीपक क्यों कहा गया है? वे ब्रज दुल्ह क्यों हैं? श्री कृष्ण इस जग रूपी मंदिर के दीपक हैं। उन्हें दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि उनसे लोगों को प्रकाश मिलता है। उनकी हंसी प्रकाश देने वाली प्रतीत होती है। उनको ब्रज दुल्ह इसलिए कहा गया है क्योंकि वे समस्त ब्रज के प्रिय है। जग मंदिर दीपक किन्हें कहा गया है और क्यों? संसार यदि एक मंदिर है तो कृष्ण उस मंदिर में जलते हुए दीपक के समान है। वे संसार में सबसे सुंदर और उज्जवल होने के कारण जग मंदिर के दीपक प्रतीत होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है उद्धत काव्यांश का आशय व्याख्या स्पष्ट करें। कवि कहता है कि श्री कृष्ण के पैरों में पाजेब है, पाजे माने घुंघरू, और वे मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। उनकी कमर में तगड़ी बंधी है जिसकी धुन भी बड़ी मधुर है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। उनके गले में बनमाल शोभित हो रही है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और नेत्र बड़े और चंचल है। श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्र पर मुस्कुराहट चांदी के समान बिखरी रहती है। इस संसार रूपी मंदिर में वे दीपक के समान सुंदर प्रतीत होते हैं। वे ब्रज के दुल्हा और देव की सहायता करने वाले हैं। तो इस प्रकार ये जो पोएम है वो खत्म हो गया। इतने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने कर लिया। अब मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।